अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ बीफ देगी कोरमा मसाले की रेसिपी को शेयर करूंगी। देगी दानेदार शादियों वाला कोरमा अगर आप चाहते हैं तो इस रेसिपी को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो बगैर टाइम ज़ाया किए इससे हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी मैरिनेशन को रेडी करेंगे। एक बाउल में हम शामिल कर दिया है 750 ग्राम गोश्त। इसे हम चिकन में, मटन में, हर चीज़ में बना सकते हैं। तो हम यहाँ बीफ इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें मैंने शामिल कर दिया है 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून इसमें हम हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च हम 1 टेबलस्पून शामिल कर देंगे। कुटा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून शामिल कर देंगे। दही है हमारे पास 300 ग्राम, जिसे हमने अच्छे से फेंट लेना है। इसे शामिल करने के बाद इन तमाम चीज़ों को हम गोश्त में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम 2 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। 2 घंटे के बाद हम इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। एक देगची में हम लेंगे हाफ कप ऑयल। जब ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें हम साबुत गरम मसाले शामिल करेंगे, जिसमें 5 अदद मैंने लौंग शामिल कर दिया है, 8 से 10 अदद काली मिर्च और 3 से 4 अदद हम इसमें हरी इलायची शामिल कर देंगे और इसे थोड़ी देर हम फ्राई करेंगे ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू रिलीज़ हो जाए। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी मैरिनेशन किया हुआ बीफ। थोड़ा सा पानी शामिल करके इसे भी ऐड कर देंगे, किसी चीज़ को हम ज़ाया नहीं करेंगे। तो इसे हम 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे। तो देखें हमारा जो ऑयल है वो सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी 1 कप पानी शामिल करके इसे तकरीबन हम 1 घंटे के लिए तब तक पकाएंगे जब तक हमारा जो बीफ है वो गल नहीं जाता। अब इसे कवर कर देंगे और 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब हमारा जो गोश्त है वो तकरीबन डन हो चुका है। इस स्टेज में मैंने यहाँ आलू शामिल कर दिया है। आलू ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ आलू को शामिल कर दिया है और साथ ही इसमें मैं शामिल कर दूंगी फ्राई अनियन। 4 अदद हमने अनियन को फ्राई कर लिया है। इस स्टेज पे हम अनियन भी शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम तकरीबन आधे घंटे के लिए कुक कर लेंगे ताकि हमारा जो मीट है और गोश्त है, आलू है, अच्छे से कुक हो जाए। तो देखिए हमारा जो कोरमा है वो रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़े का बनता है ये कोरमा, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शादियों वाला कोरमा अगर आप चाहते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिए। बहुत ही दानेदार बनता है ये कोरमा। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को हमारे गुड किचन को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिए हमें। अल्लाह हाफिज़।